वैसे तो ये जो टॉपिक है वो इनपुट डिवाइसेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है, बट अपन को अलग से सिलेबस में दे रखा है, इसलिए कुछ इंटरनल प्रोसेस किस तरीके से स्कैनर्स वर्क करते हैं कंप्यूटर में उसके बारे में अपन यहाँ पर अलग से पढ़ रहे हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कैनर्स के अपन ओवरव्यू की बात करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर ये वर्क करता है, वर्किंग ऑफ स्कैनर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर्स जो आपको कुछ टर्म्स जिसके लिए अपन एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। जैसे कि अपन पढ़ेंगे यहाँ पे 2D स्कैनर्स के बारे में, 3D स्कैनर्स के बारे में, बारकोड स्कैनर जो किस तरीके से बारकोड होता है उसको किस तरीके से पार्ट में डिवाइड करके सिस्टम समझता है, जो बारकोड रीडर होता है उसके बारे में, QR कोड टेक्नोलॉजी की अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें स्कैनर्स के बारे में, तो जो स्कैनर है वो इन्वेंट किया गया था रे कुज़वेल ने। रे कुज़वेल ने 1974 के अंदर, उनकी एक कंपनी थी जिनका नाम था कुज़वेल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, इसके अंदर रे कुज़वेल ने 1974 में सबसे पहले स्कैनर्स का जो इन्वेंशन किया था। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है, आपके इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जो स्कैन करे। स्कैन किसको किया जा सकता है, वो किसी हार्ड कॉपी को किया जा सकता है अगर अपन बात करें, जिसको अपन छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको अगर अपन बात करें प्रिंटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हार्ड कॉपी अपन बोलते हैं, और उसको अगर अपन सॉफ्ट कॉपी बोले, दूसरा जो टर्म होती है वो उसको जो कंप्यूटर के अंदर अपन लेते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर क्या काम करता है, स्कैन करता है, इनको स्कैन कर सकता है, वो एक इमेज हो सकती है, टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, 2 डायमेंशनल इमेज हो सकती है, या पेपर हो सकता है, या फिर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कैनर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि 3D स्कैनिंग भी आजकल हो रही है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो स्कैनर एक डिवाइस होता है जो कि कॉपी क्रिएट कर देता है, या फिर अपन कह सकें कन्वर्ट कर सकता है इन सारे फॉर्मेट के अंदर, जो डेटा है हार्ड कॉपी के अंदर, या किसी ऑब्जेक्ट को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में, और फिर उस जो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है या अपन कहें कॉपी बनाई है उसकी, तो उसको अपन कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब अपन बात करें यूसेज की, तो आप देख सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो गया, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, कंपनी में बात करें, या फिर बैंक हो, अपने घर में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करने के लिए कहीं ना कहीं स्कैनर्स का जो है वो आज यूज़ होता है। अगर अपन बात करें स्कैनर के टाइप की, तो मार्केट के अंदर इसकी किस तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर स्कैनर्स को बहुत पार्ट में बांटते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से अपन पढ़ते हैं। जैसे कि कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट स्कैनर की बात करें, या फिर हैंड हेल्ड स्कैनर जिसको अपन हाथ से उठाकर पेपर पर रख के स्कैनिंग करते हैं, जिसको अपन हाथ में उठाया जा सकता है, ठीक है। फ़ोटो स्कैनर की बात करें, फ़ोटोज़ को स्कैन करने के लिए, या फिर इमेजेस की बात करें तो कलर्ड, अगर अपन बात करें कलर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए काम में आता है। फ्लैट बेड स्कैनर को भी अपन पढ़ते हैं, जिसका जो सरफेस है वो बिल्कुल एक फ्लैट है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। ड्रम स्कैनर की बात करें तो यहाँ पे रोलर लगा होता है ड्रम की तरीके से, तो वो है ना स्कैन करता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन स्कैनर्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। CCD की बात करें तो CCD सेंसर्स आर आल्सो फाउंड इन वीडियो एंड डिजिटल कैमराज। जो ये देखिए, जो डिजिटल कैमरा होता है वो क्या करता है, जो सामने जो इमेज होगी या सामने जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज क्लिक कर देगा, तो इमेज को सेंस करता है, वो जो इमेज का सेंसर होता है उसको अपन बोलते हैं CCD सेंसर। इस CCD सेंसर का अपना स्कैनर में भी कुछ रोल होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो डिजिटल और वीडियो कैमराज होते हैं उसके अंदर CCD सेंसर के माध्यम से वो इमेजेस को क्लिक कर पाते हैं, उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। अब अपन बात करें वर्किंग की, तो वर्किंग को जानने के लिए अपन पढ़ते हैं इसके कुछ किस तरीके से जब अपन रिक्वेस्ट डालते हैं सिस्टम के अंदर स्कैन करने की तो एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर अपन ने क्या किया, स्कैनर लगाया। अब जब स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इनपुट डिवाइसेस को, ये एक हार्डवेयर यूनिट होता है जिसके अंदर अगर अपन कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम अपन यूज़ कर रहे हैं तो इसका ड्राइवर डालना होता है, ठीक है। ड्राइवर वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर वो बताता है
ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे ये टास्क परफॉर्म करनी है, मेरी इतनी इतनी फंक्शनलिटीज़ होती हैं। तो स्कैनर के ड्राइवर को सबसे पहले कंप्यूटर में डाला और जिससे वो कंप्यूटर कनेक्ट हो गया स्कैनर से। जब स्कैनर में अपन रिक्वेस्ट डालते हैं तो कंप्यूटर के पास में एक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के पास में एक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है जो उस रिक्वेस्ट को भेजता है किसको, स्कैनर के पास में। और स्कैनर के पास में देखिए, जो मैंने आपको मेमोरी वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, जब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर अपन उसके अंदर कुछ कोड्स वगैरह इंसर्ट करते हैं तो स्कैनर भी जैसे एक इनपुट डिवाइस है, तो इसके अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ कोड्स डाले होंगे कि आपको इन्हीं कोड्स पर रेस्पॉन्स देना है, तो वो चीज़ें डाली होती है कहाँ पर, इसके लॉजिक बोर्ड पर। जिस तरीके से कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, इस तरीके से स्कैनर के अंदर उसको बोलते हैं अपन लॉजिक बोर्ड। तो जो रिक्वेस्ट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के एंड पे है उसके पास में आई, तब वो जब स्कैनर की बात करें, यहाँ पर आई स्कैनर, ये मैंने पार्टीशन करा है इसका कि यहाँ से जो ऊपर का पार्ट है ये सिस्टम का है जो कि अपन कंप्यूटर की बात करें, और जो नीचे का पार्ट है ये स्कैनर का है। तो ये रिक्वेस्ट आई अपने पास में, ये रिक्वेस्ट आई अपने पास में कंप्यूटर के पास में। सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी इसने स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के पास में। स्कैनिंग सॉफ्टवेयर इस रिक्वेस्ट को भेजता है लॉजिक बोर्ड पे। लॉजिक बोर्ड इसको मोटर के पास भेजता है। मोटर स्टार्ट होती है और लाइट का सोर्स जो होता है वो मूव करता है, और लाइट का सोर्स जब मूव करता है तो सीसीडी डिवाइस या फिर अपन कहें सीसीडी सेंसर के पास में वो रिक्वेस्ट वहाँ पर जाती है, जो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं ये अदर डायग्राम के अंदर। तो मैं इसको भी समझाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई लॉजिक बोर्ड के पास, लॉजिक बोर्ड ने मोटर को एक्टिवेट किया, लाइट सोर्स वहाँ पर मूव हुआ। लाइट सोर्स से रिफ्लेक्शन के दौरान जो इमेज आई, या फिर बात करें अपन एनालॉग डेटा जो आता है कंटिन्यूसली वो मूव करता रहता है, तो एक डेटा अपने पास में मिलता है, वो सीसीडी डिवाइस के पास में जाता है। सीसीडी डिवाइस उसको एडीसी के पास में भेज देता है। ये क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पर इसके पास में भेज देता है। फिर उसकी जो रेस्पॉन्स है वो अपन को वापस लॉजिक बोर्ड के पास में आके, और ये लॉजिक बोर्ड इसे वापस ट्रांसफ़र करता है स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के पास में। तो इस तरीके से स्कैनिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट अपन इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर समझते हैं कुछ एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए ये इसकी सरफेस है, स्कैनर की सरफेस है, इस तरीके से मान लीजिए ये सरफेस है, और यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है इस तरीके का। इस डॉक्यूमेंट की साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है। सबसे पहले इसके नीचे अगर अपन बात करें तो ये जो सोर्स है एक पर्टिकुलर, अगर अपन बात करें यहाँ पर लाइट का सोर्स है जो मूवेबल है। ये लाइट इस तरीके से मूव करती हुई आगे बढ़ेगी, ठीक है। पहले अगर अपन यहाँ बात करें तो ये लाइट जल रही है इधर की तरफ, इसका जो रेज जाएगी वो यहाँ पर जाएगी डॉक्यूमेंट के सबसे पहले यहाँ पर। फिर जिस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी तो इसका जो लाइट भी है इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस, यहाँ पर दो टाइप के मिरर्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। यहाँ पर एक तो होता है फिक्स्ड मिरर और दूसरा मूवेबल मिरर, जो इसके साथ साथ में वो मूव करता रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर है ये मूवेबल मिरर, सबसे पहले यहाँ पर लाइट आई और यहाँ से ये मूवेबल मिरर जो है वो आपको यहाँ रिक्वेस्ट भेज देगा आगे। फिर जिस तरीके से आगे आई, मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है ये रिफ्लेक्शन इसका जाएगा, ये मूवेबल सोर्स मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस तरीके से फिर ये वापस रिक्वेस्ट भेजता है सीसीडी कैप्चर डिवाइस के पास में। तो ये जो अपने पास में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, एनालॉग फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस एनालॉग फॉर्मेट को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एसीडी का अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब मैं वापस बताऊँ तो यहाँ पर सीसीडी सेंसर्स मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू द इमेज और कन्वर्ट द लाइट टू एन एनालॉग वोल्टेज। अब यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट की गई है इस इमेज के द्वारा या जो डॉक्यूमेंट है इसके द्वारा, इसको ये एक एनालॉग वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन? सीसीडी कैप्चर डिवाइस, जो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसके अंदर यहाँ पर है, ठीक है। और सीसीडी डिवाइस जो है वो उसको कन्वर्ट करके भेज देता है एडीसी के माध्यम से लॉजिक बोर्ड के पास में। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक बोर्ड आगे फॉरवर्ड कर देता है उसकी रिज़ल्ट को, उसके रेस्पॉन्स को, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को दो तरीके से कंप्यूटर को डिवाइड किया जा सकता है, उसके एप्लीकेशन के आधार पर और अब उसकी साइज के आधार पर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो एप्लीकेशन के आधार पर उसको बांटते हैं तीन टाइप से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो एनालॉग
डेटा पर वहाँ पर वर्किंग होती है, जिसके अंदर कंटिन्यूस फॉर्मेट में वर्किंग हो। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट पड़ी है, यहाँ पर जो कंटिन्यूस डेटा आ रहा है उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में बनाकर आगे ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ पर जो वर्किंग अपन देखें तो कम से कम हाइब्रिड टाइप का यहाँ पर जो ये लॉजिक बोर्ड है ये काम करता है स्कैनर के अंदर। स्कैनर के अंदर जो पार्ट लगे होते हैं, मोटर की बात करें तो पावर द ट्रांसमिशन बेल्ट, ये मोटर जो होती है वो ट्रांसमिशन बेल्ट को पावर प्रदान करती है। लॉजिक बोर्ड की मैं आपको बता चुका, लॉजिक बोर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, जब वो सिस्टम के अंदर आती है या फिर सिस्टम से जा रही है तो उस इंफॉर्मेशन को लॉजिक बोर्ड हैंडल करता है, ठीक है। और स्कैनिंग यूनिट की बात करें यहाँ पर, ये कंटेन करता है लाइट के सोर्स को और सीसीडी सेंसर्स को, तो इसको बोलते हैं अपन स्कैनिंग यूनिट। तो स्कैनिंग यूनिट सीसीडी सोर्स की बात करें या फिर लाइट की बात करें, जो रिफ्लेक्शन को अगर अपन बात करें स्टोर करता है, तो ये होते हैं स्कैनिंग यूनिट। ट्रांसमिशन बेल्ट की बात करें, मूव द स्कैनिंग यूनिट अक्रॉस द इमेज। तो ट्रांसमिशन बेल्ट जो होती है, एक जब आपने एक स्कैनर को ओपन किया होगा तो लाइट के साथ साथ में उसकी एक बेल्ट होती है जो इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो उस बेल्ट को अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन बेल्ट। फ्लैक्स सर्किट की बात करें तो सीसीडी इंफॉर्मेशन को लॉजिक बोर्ड तक भेजने का काम करता है कौन? फ्लैक्स सर्किट। सीसीडी सेंसर की मैंने आपको बता ही दिया कि कन्वर्ट करता है जो लाइट आई है उसको वोल्टेज के अंदर इनटू लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो सीसीडी सेंसर इस तरीके से वर्क करता है। ग्लास प्लेट की बात करें तो ग्लास प्लेट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि ऊपर जो रखा हुआ अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लियरली वो विजुअल हो पाए किसको? लाइट सोर्स को, तो इसलिए यहाँ पर ग्लास प्लेट लगाई जाती है। एडीसी की बात करें, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, जो कन्वर्ट करता है सीसीडी को, जो वोल्टेज मिले हैं, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये अंदर पार्ट्स होते हैं किसके? स्कैनर के। अब देखिए नेक्स्ट है 2D स्कैनर। अपन बहुत सारे स्कैनर्स को यहाँ पर देखते हैं जो उनके वर्किंग के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए अपन को आजकल जो आ रहे हैं 3D स्कैनर्स आ रहे हैं। अगर अपन बात करते हैं मेडिकल में जो टर्म यूज़ आती है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन भी एक तरीके का स्कैनर ही होता है। वो एक 3D स्कैनर होता है जिसके अंदर इंसान के पूरी बॉडी का जो स्कैनिंग की जाती है, तो वो एक तरीके का स्कैनर ही है। वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आ जाती है हाइट, विड्थ एंड, और अगर अपन बात करें तो डेप्थ, वो तीनों को यहाँ पर मेज़र करता है, मेडिकल के अंदर यूज़ आता है। 2D की बात करें तो आपने कोई इमेज को रिकॉग्निशन वाला इमेज रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर देखा होगा, या जो एयरपोर्ट्स के अंदर पासपोर्ट को वेरीफाई करने का सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2D स्कैनर होता है। उसके अंदर क्या होता है, कुछ की पाथ बना दिए जाते हैं, ठीक है। की पाथ का मतलब हो गया, जैसे अपनी इमेज हो गई, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ करिए, इसके अंदर दोनों आइज़ के बीच में कितना गैप है, ठीक है। इस तरीके का कुछ पाथ बना दिया जाता है, उससे ये मेज़र करता है क्या? स्कैनर, और जो डेटाबेस के अंदर फैच कर लेता है इस पूरे पाथ को, ठीक है। तो इस तरीके का पाथ बना के और अपन को कंपैरिजन के लिए यूज़ आता है। तो 2D स्कैनर का यूसेज कहाँ कहाँ होता है? एयरपोर्ट के अंदर होता है, जनरल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए ये काम में आता है। तो जनरली अपन ये देखते हैं 2D 3D स्कैनर्स जो होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंप्यूटर इक्विप्ड विद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर मान लीजिए कोई स्कैनर है जिसके अंदर टेक्स्ट को अपन यहाँ पर स्कैन करना है, मान लीजिए इसी पेज की अपन ने हार्ड कॉपी प्रिंट करी, ठीक है, और पेपर के अंदर प्रिंट करके अपन ले आए और स्कैन करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो OCR होता है, इसके अंदर जो ये जैसे C है, कंप्यूटर यहाँ पर वर्ड है तो COMPUTER, इसके अंदर C की, O की और M की और इन सभी चीज़ की, और 0 से लेकर अगर 9 तक की डिजिट्स की जो है वो आस्क की वैल्यू होती है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे वो मैच करता है, स्कैन करता है कि सिमिलर जो वो दिख रहा है, फिर उसकी आस्क की वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका डिजिटल फॉर्मेट यहाँ पर बना दिया जाता है। स्कैनर से रिलेटेड ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। 3D स्कैनर की बात करें तो जैसे आपको देखने को मिला मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर होता है, मेडिकल फील्ड के अंदर CT स्कैन जो होता है उसको अपन बोलते हैं। CT स्कैन की फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए आप, टोमोग्राफिक स्कैन इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपन 2D
स्लाइसेस में बांटकर 3D ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, जैसे अगर वह एक्सरे का यूज़ कर रहा है तो CT स्कैनर इसको बोलते हैं। इसके अंदर CT टेक्नोलॉजी, जिसको अपन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी बोल देते हैं या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोल देते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी का अगर वह यूज़ करता है तो उसको MRI बोलते हैं, जिसको अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अपन को प्राप्त होती है। MRI की फुल फॉर्म ये है। और गामा रेज की बात करें तो यहाँ पर स्पेक्ट्स इसको बोलते हैं। इसके अंदर सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, जो इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्स। अगर अब फोटोन की बात करें तो इसके छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, उनको वहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है एज अ रेज, ठीक है, तो वो अपन बोलते हैं गामा रेज। तो 3D स्कैनर जो होता है मेडिकल, इसके अंदर वहाँ पर वर्क होता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि स्लाइसेस के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और एक ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, स्कैनर किस तरीके से 3D स्कैनर वर्क करता है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसकी साइजेस को बांट के, यहाँ पर स्लाइसेस में बांट के इसको कैलकुलेट किया जाएगा और फिर बाद में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में डिजिटल फॉर्मेट इसका तैयार किया जाता है। तो 3D स्कैनर इसी तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर बारकोड स्कैनर की, तो बारकोड स्कैनर के अंदर दो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। अगर अपन बात करें तो ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं, वाइट लाइंस नहीं होती है, ब्लैक लाइंस होती हैं, उनके बीच में कुछ गैप होता है। बारकोड स्कैनर जो वर्क करता है, इसके अंदर यूनिक सीरियल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ होती है, जिनका यूनिक कोड होता है। ये बारकोड स्कैनर बेसिकली वर्क करता है स्कैनिंग के लिए, जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल हो उस तरीके का डेटा। यहाँ पर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट के साथ में उसका एक बारकोड होता है और वो बारकोड किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस से फैच करता है बारकोड रीडर के द्वारा। तो बारकोड स्कैनर उसको बोलते हैं, बारकोड रीडर उसको बोलते हैं। तो एक टाइप का बारकोड स्कैनर भी एक स्कैनर ही होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं QR कोड की। तो आजकल आपने सब जगह देखा होगा QR कोड, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भी एक अनदर टाइप ऑफ इस बारकोड ही अपन कह सकते हैं इसको। बारकोड की जैसे मैं आपको बताया कि पैरेलल लाइंस होती हैं कुछ, तो इन पैरेलल लाइंस को गार्ड बार्स भी होते हैं, मतलब दो टाइप पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर इनको समझते हैं। ये जैसे ये यूनिट है, ये 1 2 3 4 5 की है और 6 7 8 9 0 की, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये गार्ड बार्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बीच में दो लाइन ये वाली, ये बार्स होते हैं। दिस शोज द यूज ऑफ गार्ड बार्स सेपरेटली द लेफ्ट फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके से सेपरेट करते हुए गार्ड बार्स यहाँ पर वर्क करते हैं किसके अंदर, बारकोड स्कैनर के अंदर। मेनली इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि स्कैनर जो है वो आपके सिलेबस के अंदर एक अलग से टॉपिक है और इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपको इंटरनल प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे ज़्यादा तो वो CCD डिवाइस के माध्यम से पूछ सकता है या ADC के बारे में पूछा जा सकता है। तो इंटरनल वर्क तो यही रहता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। बाकी और कोई क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं आपको इसमें टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। जैसे कोई टॉपिक पूरा हो जाएगा, एक बार सिलेबस अपन कंप्लीट कर लेंगे तो जितने भी टॉपिक्स ये हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQ के फॉर्मेट में अपन यहाँ पर क्लियर करने की ट्राई करेंगे।